Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is most beneficent and most merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस कि इंसान में गैसों का तबादला। इंसान जो आला दर्जे के दूसरे जानवर होते हैं उसमें जो गैसों का तबादला होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए होता है। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। जो फर्स्ट है वो है यानी एयर पैसेज वे और सेकंड होता है लंग्स। लेकिन जो फर्स्ट है एयर पैसेज वे उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एयर पैसेज वे एयर पैसेज वे हवा का रास्ता जिसके ज़रिए जो हवा होती है सराउंडिंग से इन्वायरमेंट से हमारे लंग्स में जाती है, वहाँ एक्सचेंज के बाद बाहर निकल जाती है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि इस सबसे पहले इसके टाइप्स फंक्शन वो देखेंगे। एयर पैसेज वे एक्चुअली होता क्या है कि सबसे पहले इसके जो पार्ट्स वगैरह है उसको वो कौन से होते हैं उसको हम देखेंगे कि इसमें नेज़ल कैविटी होती है, फेरिंग्स होता है, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और एल्वेलाई। ये इसके पार्ट्स हैं जिसके ज़रिए जो हवा वगैरह होती है वो हमारे लंग्स में जाती है, फिर वहाँ पे एक्सचेंज होने के बाद हमारे लंग्स से बाहर जाती है। एयर पैसेज वे नेज़ल कैविटी, सबसे पहले हम नेज़ल कैविटी को देखेंगे कि नेज़ल कैविटी एक्चुअली क्या होती है। द नोज इनक्लोजेज द नेज़ल कैविटी कि जो नाक के अंदर जो खाली जगह होती है उसको नेज़ल कैविटी कहती हैं और इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग्स कॉल्ड नॉस्ट्रिल। और ये जिन ओपनिंग्स के ज़रिए, जिन सुराखों के ज़रिए ये बाहर खुलती है उनको नॉस्ट्रिल कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नाक के अंदर जो खाली जगह है इसको नेज़ल कैविटी कहते हैं और जिन सुराखों के ज़रिए, जिन ओपनिंग के ज़रिए ये बाहर खुल रही होती है उसको नॉस्ट्रिल कहते हैं, नथनिंग कहते हैं। इसके पोर्शंस होते हैं, दो पोर्शंस होते हैं, यानी नेज़ल कैविटी में दरमियान में एक वाल आती है और फिर इसके दो पोर्शन बन जाते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट। फिर ये जो पोर्शंस होती हैं इसमें हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है। हम देखेंगे कि ये जो हेयर्स जो हमारे नाक के अंदर म्यूकस मौजूद होता है या और जो बाल वगैरह होते हैं इनके फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी के फंक्शन क्या होते हैं, ये कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नेज़ल कैविटी में जो हमारे नाक में मौजूद हेयर्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है कि फिल्टर्स द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर, कि जो डस्ट पार्टिकल्स जो गर्द के ज़रात वगैरह एयर हवा से आ रहे होते हैं उनको ये फ़िल्टर करते हैं, ये हेयर्स का काम होता है। उसके बाद है म्यूकस। म्यूकस का फंक्शन क्या होता है, मोशंस एंड वार्म्स द इनकमिंग एयर, कि जो हवा हमारे नाक में आ रही होती है उसको फंक्शन क्या होता है, म्यूकस का फंक्शन क्या होता है कि म्यूकस जो अंदर दाखिल होने वाली हवा होती है उसको नमी देता है और फिर उसे गर्म करता है ताकि उसका जो टेम्परेचर वगैरह रहता है वो बराबर हो जाए जिस्म के मुताबिक। फेरिंग्स क्या होता है कि फेरिंग्स को हम देखेंगे द नेज़ल कैविटी ओपन्स इनटू द फेरिंग्स बाय मींस ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड इंटरनॉस्ट्रल्स, कि एक्चुअली जो फेरिंग्स होती है वो क्या होती है कि नेज़ल कैविटी दो छोटे सुराख यानी अंदरूनी नॉस्ट्रल के ज़रिए फेरिंग्स में खुलती है। फेरिंग्स ये एक मस्कुलर पैसेज होता है, ये कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर, यानी ये मुश्तरका रास्ता होता है, जो खुराक वगैरह होती है या जो हवा होती है उसके मुश्तरका रास्ता होता है, कॉमन पाथ होता है आप कह सकते हैं। एक्सटेंड टू द ओपनिंग ऑफ द एसोफेगस एंड द लेरिंग्स, ये मज़ीद नीचे बढ़कर मज़ीद एक्सटेंड होके एसोफेगस और उसके बाद जो लेरिंग्स होता है वहाँ तक ये पहुँचती है, एक्सटेंस होती है। इसके हम देखेंगे कि जो फेरिंग्स होते हैं इसके फंक्शन क्या होते हैं। पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट गेट्स द फूड फ्रॉम योर माउथ, कि इसका जो मेन फंक्शन होता है कि जो हमारे माउथ से खुराक वगैरह होती है उसको क्या करता है, गेट करना होता है और फिर उसको क्या होता है कि जो हमारे मैदा वगैरह होता है उस तक पहुंचाना भी यही फंक्शन होता है फेरिंग्स का। इट्स मस्कुलर वाल्स फंक्शन द प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग, ये स्वेलिंग का जो प्रोसेस होता है निकलने का प्रोसेस उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये फेरिंग्स। इट अलाउज फॉर द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द नोज एंड माउथ, कि इसके अलावा जो हवा वगैरह जो हवा हमारे लंग्स तक जाती है वो एक्चुअली हम जो सांस ले रहे होते हैं हम जो माउथ यूज़ करते हैं या फिर नोज़ करते हैं, तो जो फेरिंग्स होते हैं ये जो मूवमेंट होती है एयर की चाहे वो माउथ से हो या फिर नोज़ से उसको ये अलाउ कर रही होती है।
इसके अलावा जो मेन और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है विच कैरीज फूड टू योर स्टोमक के जो फेरिंग्स होती है वो खुराक वगैरह को स्टोमक तक भी ले जाने के लिए कैरीज कर रही होती है। उसके बाद है लेरिंग्स। लेरिंग्स एक्चुअली क्या होती है कि इसको देखेंगे। लेरिंग्स इज अ बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज कि लेरिंग्स एक्चुअली एक संदूक होता है, बॉक्स होता है जो कार्टिलेज का बना होता है। द एयर गोज फ्रॉम द लेरिंग्स इनटू द फेरिंग्स इनटू द लेरिंग्स। जो हवा वगैरह होती है पहले वो फेरिंग्स में आती है। फेरिंग्स एक्चुअली क्या होता है कि एक पैसेज होता है जो कॉमन होता है फूड और एयर के लिए, लेकिन जो हवा वगैरह होती है पहले फेरिंग्स में इंटर होती है और उसके बाद फिर वो लेरिंग्स में जाती है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स कि जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया एक्चुअली होती है सांस की नाली होती है, और फेरिंग्स क्या होती है कि ये जो बहुत कॉमन होती है फूड और जो हवा की जो होती है हवा वगैरह उसके लिए कॉमन होती है। अब ये क्या होता है कि जो लेरिंग्स होता है इसको वॉइस बॉक्स भी एक्चुअली कहते हैं। अब ये एक्चुअली कहाँ पे प्रेजेंट होती है कि जो ट्रैकिया हवा की नाली और फेरिंग्स उनके दरमियान में ये मौजूद होती है, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, यानी वाला है साउथ भी कहते हैं। नेक्स्ट है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस एक्चुअली क्या होते हैं नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स विच लीड्स इनटू द लेरिंग्स, यानी फेरिंग्स की फर्श पर एक छोटा सा आप कह सकते हैं ओपनिंग होता है, उसको कहते हैं विच लीड्स इनटू द लेरिंग्स, जो एक्चुअली लेरिंग्स में जाके ओपन होता है, जिसको कहते हैं ग्लॉटिस कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम्स है, लिरिक्स डायग्राम। वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं कि टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बॉन्ड्स बैंड्स जो होते हैं कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स, यानी लिरिक्स के अंदर की तरफ से क्या होते हैं दो तरफ, दूसरी तरफ जो होता है रेशेदार पट्टियों के दो जोड़े खिंचे होते हैं, उन पट्टियों को क्या कहते हैं वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट व्हेन एयर पासिस थ्रू देम कि जब इन वोकल कॉर्ड्स में एक्चुअली क्या होता है ये खिंची हुई दो पट्टियाँ होती हैं, और जब इन पट्टियों में से जब हवा वगैरह गुजरती है, एयर गुजरती है, तो वो वाइब्रेट करना शुरू रहते हैं। जब जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो आवाज़ पैदा होती है। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि जो आवाज़ होती है, साउंड होता है, वो कैसे प्रोड्यूस होती है। साउंड एक्चुअली जब कोई भी जिस्म, कोई भी बॉडी, कोई भी जो मैटर होता है वाइब्रेट करता है तो जो साउंड होता है वो प्रोड्यूस होता है। सेम इसी तरह कि जब इस वोकल कॉर्ड में से हवा गुजरती है तो जो वाइब्रेट करते हैं जिसकी वजह से आवाज़ पैदा होती है। वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड्स। लिरिक्स कंटिन्यू टू द ट्रैकिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। लिरिक्स से आगे ट्रैकिया है जिसे हवा की नाली भी कहते हैं। ट्रैकिया एक्चुअली क्या होते हैं लिरिक्स कंटिन्यू द ट्रैकिया कॉल्ड विंड पाइप के ट्रैक जो लिरिक्स होती है वो मज़ीद आके जाके जिसको ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया जिसे हवा की नाली कहते हैं, और इस ये विंड पाइप इसकी जो लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइज इन द फ्रंट ऑफ द एसोफेगस। जो एसोफेगस जो खुराक वाली नाली होती है उसके सामने 12 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या होते हैं ये ट्रैकिया होते हैं, यानी सांस की नाली विंड पाइप। सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स इन वॉल ऑफ ट्रैकिया कि जो ट्रैकिया की दीवार में कार्टिलेज के सी शक्ल के क्या होते हैं घेरे होते हैं। द कार्टिलेज कीप द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन फ्रॉम व्हेन देयर इज नो एयर इन इट कि ये जो कार्टिलेज ट्रैकिया को सुकड़ जाने से बचाती है, हत्ता कि उसके अंदर अगर हवा मौजूद ना भी हो तो उसको सुकड़ जाने से कहते हैं बचा लेती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम में ये सामने ये लेरिंग्स है और ये सारी जो ये आ रही है जो नाली वगैरह आ रही है, ठीक है, ये ट्रैकिया विंड पाइप है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सी शेप के ये कार्टिलेजिनस के दायरे बने हुए हैं ये वाले। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो ट्रैकिया होता है उसको सुकड़ जाने से कोलैप्स होने से बचा लेता है। अगर उसके अंदर हवा ना भी हो तो कहते हैं ये इसको बचा लेते हैं ताकि वो सुकड़ ना सकें। फंक्शन ऑफ ट्रैकिया हम देखेंगे कि इसके फंक्शन क्या होते हैं कि ट्रैकिया सर्व एज अ पैसेज ऑफ एयर कि ये ऐसे हवा के रास्ते के तौर पर क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। प्रोवाइड्स एयर फ्लो टू एंड फ्रॉम द एक्स
लंग्स वगैरह, कि इसका जो एक और फंक्शन होता है ये होता है कि जो हवा वगैरह होती है इसी ट्रैकिया के ज़रिए हमारे फेफड़ों तक जाती है, फिर उन्हीं से इसी ट्रैकिया के ज़रिए फेफड़ों से बाहर ये एक्सपेल आउट होती है एनवायरनमेंट में। प्रोटेक्ट रेस्पिरेटरी सरफेस फ्रॉम एन अकोमोलेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, के जो मुख्तलिफ फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, समटाइम बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरसेस भी होते हैं, और इसका फंक्शन क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस वगैरह होते हैं उसको इन फॉरेन जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी अकोमोलेशन से प्रोटेक्ट करना होता है। एक और इसका मेन फंक्शन होता है वो है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन एक्चुअली कहते हैं व्हेन द एयर इज कोल्ड द ट्रैकिया हेल्प्स टू ह्यूमिडिटी एंड वार्म द एयर, कि जब बास्केट सम टाइम ऐसा होता है कि जो सराउंडिंग की एयर होती है, हवा होती है, वो बहुत ज़्यादा ठंडी भी हो सकती है, सम टाइम ऐसा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म भी होती है, तो जो हमारे लंग्स होते हैं उसके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। तो फिर इसका जो फंक्शन होता है ट्रैकिया क्या होता है को इस थर्मो रेगुलेशन के तौर पर सर्व करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि ताकि जो आने वाली हवा है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक हो, एज ए थर्मो रेगुलेशन के लिए भी कहते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये नेजल कैविटी है, वेरिंग्स है, ये लेरिंग्स है, ये ट्रैकिया है, ये लंग्स हैं, ये ब्रोंकाई एक्चुअली कहते हैं। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई, के जो ट्रैकिया होते हैं दो नेक्स्ट जाके क्या होते हैं दो स्मॉलर ट्यूब्स में क्या होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, जिसको ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई हैव कार्टिलेजिनस प्लेट्स इन देयर वॉल्स। फंक्शन इसके क्या होते हैं कि ब्रोंकाई आर द मेन पैसेजवे इनटू द लंग्स पार्ट ऑफ द जोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिंग एयर, के जो लंग्स में एयर कंडक्टिंग के लिए जो मेन आप कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल होती है हवा के लिए, वो एक्चुअली क्या होते हैं ये ब्रोंकाई होती है, जिसके ज़रिए जो हवा वगैरह होती है वो हमारे लंग्स में जाती है। नेक्स्ट है ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं। ब्रोंकस इंटर्स इनटू द लंग्स एंड देन डिवाइड्स इनटू द स्मॉलर ब्रांचेस। जो ब्रोंकस वगैरह होते हैं जब वो लंग्स में इंटर हो जाते हैं और उसके बाद वो छोटी छोटी ब्रांचेस में तकसीम हो जाते हैं, जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। द ब्रोंकाई कंटिन्यूस डिवाइडिंग द लंग्स अंटिल दे मेक सेवरल फाइन ट्यूब्स जो होती हैं कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। फेफड़ों में जो ब्रोंकाई होती है वो तकसीम दर तकसीम होकर ब्रेक नालियाँ बना देते हैं, जिनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। फिर जो तकसीम होकर जैसे ब्रोंक्यूल्स बारीक बारीक होते हैं, उसकी जो दीवारें होती हैं उससे जो कार्टिलेज वगैरह होता है वो भी क्या होता है ख़त्म हो जाता है। फिर ब्रोंक्यूल्स का जो इख्ताम होता है वो बहुत ही बारीक जो होती हैं और छोटी ट्यूब्यूल्स में होता है, जिनको कहते हैं एल्वुलर डक्ट कहते हैं, यानी ब्रोंक्यूल्स एंड फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एल्वुलर डक्ट। यानी जो ब्रोंक्यूल्स वगैरह होता है उसका इख्ताम बहुत ही बारीक और छोटी ट्यूब्यूल्स जो होती हैं उसमें होता है, जिनको कहते हैं एल्वुलर डक्ट कहते हैं। Each alveolar duct opens into a cluster of pouches called alveoli। कि जो हर एल्वुलर डक्ट होते हैं हवाई थैलियों यानी एल्वुलाई के एक गुच्छे में खुलती हैं, और ये जो एल्वुलाई होते हैं इंसान के जिस्म में गैसों के तबादले की सतह क्या होते हैं ये बना रहे होते हैं एक्चुअली। The alveoli form the respiratory surface in the human body. Each alveoli is a sac-like structure lined by a single layer of epithelial। यानी ये एल्वुलाई इंसान के जिस्म में जो गैसों के तबादले के लिए सतह बनाते हैं, और इसके अलावा जो हर एक एल्वुलस होती है एक थैलीनुमा साख्त है, और इसकी दीवारें एपिथेलियल सेल की सिर्फ एक ही तह पर मुश्तमिल होती हैं। फिर कैपिलरीज का एक जाल इसको क्या होता है घेरे हुए होते हैं। नेक्स्ट है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी जो वेन होती हैं वो क्या होती हैं। पल्मोनरी आर्टरीज को डिस्कस करेंगे हम, फिर उसके बाद पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी एक्चुअली क्या होती हैं कि जो दिल से ऑक्सीजन के बगैर जो डीऑक्सीनेटेड खून लाने वाली जो पल्मोनरी आर्टरी होती हैं वो फेफड़ों में दाखिल होकर आर्ट्रियूल्स और कैपिलरीज में क्या होती है तकसीम हो जाती हैं। फिर ये कैपिलरीज एल्वुलाई के क्या करते हैं गिलाफ बना लेते हैं, फिर ये आपस में मिलकर वेन्यूल्स बना देती हैं, फिर वेन्यूल्स के मिलने से क्या होती है ये जो पल्मोनरी वेन है वो क्या होते हैं वो बना लेती हैं। पल्मोनरी वेन का फंक्शन क्या होता है, इट्स कैरीज द ऑक्सीनेटेड जो ब्लड होता है बैक टू द हार्ट, कि जो जिसमें ऐसा ब्लड जो ऑक्सीनेटेड होता है उसको दोबारा जो हार्ट होता है उसकी तरफ ले जाती है। If you have any question you can ask in the comment. Thank you very much for seeing this video.